बड़ी खबर ये मिल रही है कि भोपाल के ऐशबाग के बाद अब इंदौर में भी 90 डिग्री मोड़ का ब्रिज बना है। पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी आरओबी की डिजाइन जेड जैसी जो ब्रिज है वो बनाई गई है। डिजाइन में ब्रिज में 90 डिग्री के 2 टर्न बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी डिजाइन में संशोधन पर अब विचार कर रहा है। तो बड़ी खबर सामने आई, भोपाल के ऐशबाग के बाद अब इंदौर में भी 90 डिग्री मोड़ का ब्रिज बनाया जा रहा है। पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी और आरओबी की डिजाइन बनाकर तैयार की गई है जो जेड शेप की है और डिजाइन में ब्रिज में 90 डिग्री के 2 टर्न बनाए गए हैं। अब पीडब्ल्यूडी इस डिजाइन पर चर्चा कर रहा है, इसमें संशोधन करने पर विचार भी कर रहा है। तो देखिए, भोपाल के ऐशबाग में जो 90 डिग्री का पुल बना था ये विवादों में रहा और उसके बाद अब इसमें बदलाव की तैयारी है। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में भी 90 डिग्री मोड़ का ब्रिज बनने वाला है। पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी और आरओबी ने जो डिजाइन बनाया है पुल का वो जेड शेप का है और इस डिजाइन में 90 डिग्री के 2 टर्न बनाए गए हैं। अब पीडब्ल्यूडी इस डिजाइन में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। तो एक और भोपाल में लगातार 90 डिग्री का जो पुल बना उसको लेकर विवाद गहराता गया। लगातार उसमें बदलाव की मांग की गई और ये बताया गया कि यहाँ पर कभी भी हादसे हो सकते हैं और ऐसे में पुल का जो उद्घाटन है वो भी रोक दिया गया। लेकिन अब इंदौर में भी इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक डिजाइन तैयार किया गया है। पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी और आरओबी ने एक पुल का डिजाइन तैयार किया है जो जेड शेप का है और इस डिजाइन में जो ब्रिज है वो 90 डिग्री के 2 टर्न इसमें बनाए गए हैं। जो ब्रिज का डिजाइन है इसमें 2 90 डिग्री के टर्न है। पीडब्ल्यूडी डिजाइन में अब संशोधन करने पर विचार कर रहा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षत मिश्रा लाइव जुड़ गए। अक्षत, देखिए, एक और भोपाल की जो ऐशबाग में 90 डिग्री का पुल बना ये लगातार विवादों में रहा, लेकिन अब इंदौर में भी ऐसा ही मामला आया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा हम उसी ब्रिज पर मौजूद हैं। ये जो ब्रिज है इंदौर का, ये रेलवे गोदाम जो रेलवे गोदाम है उसके पास से बन रहा है। जो अंग्रेजी का अक्षर Z होता है प्रतिज्ञा, ये उस अक्षर का बन रहा है। और प्रतिज्ञा मैं दिखाना चाहूँगा ये जो सामने वाला पिलर है आप देखिए और सीधा वो पिलर है, मतलब ये सीधा एक्यूट 90 डिग्री एंगल जिसको हम बोलते हैं ये वो बन रहा है। अब आप सोचिए, ऐशबाग ब्रिज भोपाल में जो ऐशबाग ब्रिज 90 डिग्री ब्रिज के नाम से भी बड़ा चर्चित रहा, जिसपे बड़ा विवाद चला, फिर मुख्यमंत्री ने भी उस पर बयान दिया। उसका मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इंदौर में अब एक और ब्रिज का मामला सामने आ चुका है। और प्रतिज्ञा, सबसे बड़ी बात बताने वाली इसमें यह है कि इसमें 2 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि जेड अक्षर है तो 2 ऐसी जगह हैं, 2 मोड़ हैं इस ब्रिज पर जहां पर 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है। अब करोड़ों की लागत से करीबन करोड़ों रुपए लगाकर इस ब्रिज को बनाया जा रहा था, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी जो है उस मामले में जब पीडब्ल्यूडी से भी हम लोगों ने जब बात करी तो अब वो बोल रहे हैं कि अब हम इसमें संशोधन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रिज जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रतिज्ञा ये है कि जब इतने बड़े ब्रिज, जब जनता के पैसों को इतनी लागत से जब जो हम टैक्स भरती है जनता, जब उन पैसों का इस्तेमाल हुआ जाता है तो उसमें सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है? हर बार ये क्यों होता है जब आवाज़ उठती है हर जगह से तभी जाकर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं? मैं वापस से एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये 90 डिग्री एंगल का ये ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री है। यहाँ पर ये दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है आगे जाके। यदि हाई स्पीड में थोड़ा सा भी कोई बंदा आया या कोई भी आता है और उसका यदि कंट्रोल गाड़ी से नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं प्रतिज्ञा वो सीधा नीचे गिर सकता है दूसरी तरफ। तो ये कितना बड़ा मामला है। एक इंदौर में 90 डिग्री ब्रिज के नाम से अब वापस एक सामने उजागर हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा इस ब्रिज का जो है वो निर्माण किया जा रहा था। ये इंदौर के रेलवे माल गोदाम का टर्न है। पिलर नंबर 12 और पिलर नंबर 13 के बीच में जो 90 डिग्री एग्जैक्ट बन रहा है, मैं आपको हाथ से थोड़ा सा एक बार और दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसके आगे का जो ब्रिज है वो अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है वहाँ। बिल्कुल अक्षत, देखिए अब ये बहुत बड़ा मामला जब सामने आया तो देखना है कि पीडब्ल्यूडी इसमें कैसे एक्शन लेता है, कैसे इसमें बदलाव किए जाते हैं और कब तक ये बदलाव होते हैं। बहुत शुक्रिया अक्षत।